एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है हिसार के पास पड़ने वाले आर्य नगर के अंदर। आपको बता दूं कि एक दिन पहले जो है एसी चोरी करके लेकर के जाते हैं चोर, और उसके बाद खौफ बिल्कुल भी नहीं रहता। उसके अगले ही दिन एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 25 से भी ज़्यादा मोटरें चोरी करके ले जाते हैं। जी हाँ, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ITI के अंदर मौजूद है, जहाँ पर तस्वीरें आप लोगों को दिख पा रही होंगी जो कि कुम्हार समाज की तरफ से बनाया गया है, जहाँ पर लगभग 40 या 45 के करीब बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आज तक ना तो CCTV कैमरा लगाया गया है और ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उनके देखरेख के लिए रखा गया है। हालांकि एडिशनल चार्ज जो है प्रिंसिपल का वो जो है इस वक्त दिया गया है। सर, अपना नाम बताएंगे, क्या है? गुलाब सिंह है जी। अच्छा, गुलाब सिंह जी, मुझे ये बताइए, एडिशनल चार्ज आपको प्रिंसिपल का दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर CCTV कैमरे नहीं लगाए गए, पीछे का कारण क्या है? नहीं, पीछे का कारण ये जी 3-4 साल हो गई जी कैमरों को बंद हुए। यहाँ ये पहले तो भूपेंद्र जी चेयरमैन थे, उनको बोला था, वो बोले करवाएंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ यहाँ गड़बड़ हुई है, उनको हटा दिया गया है। उसके बाद में एडॉक कमेटी आई थी नई, उनको भी कई बार अवगत करा दिया गया है जी। यहाँ कैमरे है। कुछ ही समय पहले के नए प्रधान भी यहाँ पर चुन करके आए थे, उन्हें भी बनाया गया था। उन्होंने भी ये वायदा किया था कि जितने भी CCTV कैमरे हैं वो बकायदा यहाँ पर ठीक करके लगवा दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 2 से 3 महीने का समय हो चुका है। क्या उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक? नहीं जी, उनके प्रधान बनने के बाद में हमारे यहाँ एक प्रोग्राम ही होता है, उसके समक्ष हमने कम से कम 15 डिमांड रखी थी। जहाँ यहाँ मूलभूत डिमांड थी वो बच्चों की भी थी, यहाँ ITI की भी थी। उनमें से 15 में से एक भी डिमांड अभी तक कोई लागू नहीं हुई है, ना ही कोई उसका स्टार्टिंग हुआ है। बकायदा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी उसके अंदर मुख्य अतिथि थे, कुमार समाज से ही है, मुख्य अतिथि के रूप के अंदर बुलाया गया था, और उन्होंने भी 1 करोड़ों के अंदर जो है ग्रांट दी थी। तो क्या उसके अंदर से भी कोई पैसा यूज नहीं हुआ? नहीं, करोड़ों की डिमांड वो उन्होंने करी होगी, अपनी जुबानी भाषा में की होगी। यहाँ धरातल पे कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कमेंट किया था 2 महीनों में यहाँ चकाचक होएगी। वो वीडियो बाकायदा आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे आ रहा भी है। यहाँ 2 महीने से क्या 3 महीने होने जा रहे हैं, उसकी कोई धरातल पे कुछ भी काम नहीं हुआ है जी। लगभग कितनी चोरी हुई है यहाँ? चोरी तो देखो जी, पहले कल 22 को रात को हुई थी। एक AC उठा था अपना विंडो AC प्रिंसिपल रूम से, और एक इन्वर्टर बैटरी हुआ था, एक सोलर पैनल प्लेट ऊपर से गायब हुई थी। और कल ही जस्ट रात को फिर 23 तारीख को रात को फिर हुई है अपनी वर्कशॉप, मेन वर्कशॉप में से वहाँ वायरमैन ट्रेड और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की सभी मोटरें व जनरेटर सेट है, सभी गायब है जी। आपको कैसे पता लगा कि चोरी हो चुकी है? चोरी हो चुकी है जी, हम 9 बजे का टाइम पीरियड होता है, उससे पहले हमारे पास ममता है जी, एक PN, वो आई है, गेट खोला। तो क्या वो यहाँ पर अभी उपस्थित है? हाँ जी, वो अभी उपस्थित है। बिल्कुल, ममता इस वक्त हमारे साथ है। ममता, मुझे ये बताइए, सुबह आप आए थे, तब आपने क्या देखा यहाँ? मैम जब यहाँ आई थी, मैंने गेट खोला, चाबी मेरे पास रहती है, तो मैं सीधा, मेरे को यहाँ का लाइट बंद करने का और खोलने का भी वो दे रखा है जब तक चौकीदार नहीं है। तो मैं सबसे पहले गेट खोल के पीछे जाती हूँ लाइट बंद करने के लिए, और जब मैं पीछे गई मैम, तो वहाँ लाइट पहले से ही बंद थी। मैंने देखा, मैंने कहा लाइट बंद किसने कर दी? और फिर मैं वहाँ गई तो मैंने खिड़की से झांका, मतलब लाइट बंद करने के लिए, तो मुझे उन लाइनों में कोई भी मोटरें नहीं दिखी। तो आपको पता था कि वहाँ पर मोटरें लगी हुई होती हैं? मुझे पता था, क्योंकि पहले भी चोरी हुई थी, तब भी मैं वहाँ थी। मतलब जब पहले चोरी हुई तो उसके बाद सर और ने बोला था मेरे को कि मतलब आप जब आते हो सुबह की चेक करया करो, खिड़की से देख लिया करो। तो मैंने खिड़की से देखा मैम, खिड़की तो खुली ही थी मैम। तो क्या आपको अच्छी तरह याद है कि आप लाइटें ऑन करके गए थे? हाँ मैम, सिर्फ मैं मैडम के साथ गई मैम, खुद मेरे को अकेले कल डर लग गया उधर जाना, तो मैं मैडम को लेके गई अपने साथ। तो जो लॉक था वो टूटा हुआ मिला या फिर लगा हुआ था? वो लग रहा था, मतलब उसका उखड़ रहा था, कुंडा उखाड़ के और लॉक लगा के जा रखे थे। फिर मैं वहाँ से तुरंत भागी मैम, मैं गेट के पास आ गई, फिर मैंने सर को कॉल किया। बिल्कुल, आपको बता दूं, जनरल सेक्रेटरी भी इस वक्त हमारे साथ है, जो बिल्कुल बाकायदा समाज से चुन करके आए हैं। सर, मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? राम अवतार। राम अवतार जी, आप जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, प्रधान कहाँ है? प्रधान शिमला गए हुए हैं। शिमला गए हुए हैं। उप प्रधान कहाँ है? वो प्रधान का है ही नहीं। है ही नहीं। तो और समाज के अन्य लोगों की बात की जाए, इतनी बड़ी चोरी हो गई, लेकिन समाज के कोई भी लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पीछे घपला होने की वजह से समाज कटा हुआ है अभी।
तो क्या आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया? प्रधान को यहाँ होना चाहिए, प्रधान को कम से कम एक फोन करके तो अपने लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। क्या किसी के पास फोन आया? प्रिंसिपल साहब आपके पास फोन आया है? हाँ, फोन तो आया जी, वो लेके अपने पुलिस में कंप्लेंट करो जी। मैं बोले ठीक है जी। एक अपने पास मास्टर वो खजांची थे विष्णुदास ठाकुर, उनको भी इन्फॉर्मेशन किया है, उनको मास्टर को इन्फॉर्मेशन किया है। ये बोले जी आ रहे हैं हम। और जो विष्णु अच्छा, जो ये चोरी यहाँ पर हुई है, यहाँ समाज के काफ़ी सारे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि पहले के टाइम पे भी, भूपेंद्र गंगवा के टाइम पर भी इसी तरीके से चोरी हुई थी। तो क्या अब तक आप लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा? सिक्योरिटी गार्ड था पहले मैडम, पहले था तो अब कहाँ गया? अभी 2-3 महीने से। आप 2-3 महीने की बात करें, 2 महीने पहले तो मैं खुद यहाँ पर आई हूँ, उससे कई समय पहले से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। हम जब से आए हैं, अभी 3 महीने हुए हमारा इलेक्शन हुए के, तब से सिक्योरिटी गार्ड यहाँ नहीं है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं दिखाई देते यहाँ। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? मेरी नज़रों के अंदर तो एक भी कैमरा नहीं आ रहा। दिखा दीजिए कहाँ पर लगे हुए हैं। ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, ऊपर, ताकि हम लोग चढ़ ना पाए इतनी गर्मी में, इसलिए ऊपर लगे हुए हैं। नहीं, अभी कल ही यहाँ परसों चोरी हुई, जब ये तोड़ दिया यहाँ से, एक आगे लगा हुआ था, एक यहाँ लगा हुआ। तो काम करते थे वो, लगे तो हुए हैं। इंसान जिंदा हो या मरा हुआ हो, दोनों के अंदर अंतर होता है। कैमरे मरे हुए थे कि जिंदा थे? मरे हुए थे। मरे हुए थे ना, तो काम तो नहीं करते थे। रिपेयर करवाने के लिए बोला हुआ था। कितने समय से रिपेयर कराने के लिए बोला हुआ था? अभी बोला, हम तो अभी आए नए सदस्य। 3 महीने हो चुके हैं। बड़ी बड़ी ग्रांटों के वायदे यहाँ पर किए गए। का रिकॉर्ड ही नहीं मिला अभी हमें, पीछे का रिकॉर्ड ही नहीं मिला अभी हम। तो कहीं ये चोरी जो है रिकॉर्ड मिटाने के लिए तो नहीं हो रही है? हो सकता है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता नहीं, फिर आप कह रहे हो तो हो सकता है। समाज के कई सारे लोग भी मौजूद हैं। संजय जी, मुझे ये बताइए, एक बड़ी चोरी की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया, 2 दिन लगातार, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? मैडम, मैं एक बात तो आपको पहले ये बता दूं कि यहाँ पर चोरी नहीं, चोरी करवाई जा रही है। और ये जो पूरा कमेटी जो यहाँ पर 2002 से लेकर 2010 तक हमारे ही समाज के एक मंत्री जो यहाँ पर प्रधान पद पर रहे, और 2010 से लेकर उन्हीं के परिवार के सदस्य रहे, 2010 से लेकर और 2023 तक। 2023 के अंदर हमने जब यहाँ पर कुछ घपले दिखे, हमने एप्लीकेशन दी हेड रजिस्ट्रार ऑफिस में, और रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट देने के बाद यहाँ पर हेड कमेटी लगाई गई। हेड कमेटी लगाने के बाद उनको प्रधान पद से हटा दिया गया था, और प्रधान पद हटाने के बाद यहाँ पर नया चुनाव करवाया गया, जिसमें नए प्रधान श्री कृष्ण कुमार को प्रधान बनाया गया। यहाँ पर मैडम, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर चोरी नहीं, चोरी करवाई जा रही है। आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर चोरी करवाई जा रही है। आपके पास क्या प्रूफ है कि यहाँ पर चोरी करवाई जा रही है, और किस वजह से आपको लग रहा है? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर जो नई कमेटी आई उससे पहले जो पुरानी कमेटी थी उसके अंदर लाखों रुपए का यहाँ पर घपला हुआ है, और 35 से 40 लाख रुपए के करीब का घपला फीस में पकड़ा गया है। 35 से 40 लाख रुपए के करीब फीस में घपला यहाँ पर पकड़ा गया है, जो बाकायदा ऑडिट करवाई गई है। ऑडिट के अंदर ये साफ हुआ है कि वहाँ यहाँ पर घपला हुआ है। और रही बात, यहाँ पर ना तो पुरानी कमेटी ने नई कमेटी को रिकॉर्ड दिया है, ना कुछ और दिया है। उनको ये लग रहा है कि आप अभी फंसने के कगार पर हो। तो कहीं आप भूपेंद्र गंगवा की तो बात नहीं कर रहे हैं, जो पूर्व के अंदर प्रधान रह चुके हैं? हमें लग रहा है, हमें तो यही लग रहा है कि उन्होंने ना रिकॉर्ड दिया था, ना कुछ और दिया है। हमें यही लग रहा है, क्योंकि उसमें लाखों रुपए का घपला हुआ है। 35 से 40 लाख रुपए का घपला तो सिर्फ फीस का है मैडम ये। और रही बात, यहाँ पर तो और भी बहुत आते हैं, समाज का चंदा भी आता है, सरकारी ग्रांटें भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो फिर ये ITI बनाने के पीछे का कारण क्या रहा? इससे अच्छा तो ये ITI बंद कर दी जाए। ये तो हमारे बुजुर्गों का सपना था, हमारे समाज का सपना था। गांव से हमारे बुजुर्गों ने 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर ला के उन्होंने दिया। और इस इतनी बड़ी सारी बिल्डिंग, ये 5-5.5 किले के अंदर बिल्डिंग है, जो इन्होंने सपना संजोया था कि हम एक शिक्षण संस्थान बनाएंगे। क्या रणवीर गंगवा की तरफ से कोई ग्रांट नहीं दी जाती? नहीं, ग्रांट बहुत सारी दी जाती है। जाती का है वो ग्रांट? ग्रांट जो धरातल पे जो यहाँ पर कर्मचारी है, धरातल पर जो काम करने वाले वो नहीं करते, ग्रांट दी जाती है। लेकिन क्या बकायदा ग्रांट के पैसे यहाँ तक पहुँचते हैं? नहीं, ग्रांट के पैसे पहुँचते हैं, लेकिन खा जाते हैं। अभी 3 महीने पहले रणवीर गंगवा जी ने कहा था कि यहाँ पर जो भी काम आप काम करवा लो, मैं काम करवाने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ।
लेकिन बट फिर कहाँ गए उनके बड़े बड़े वायदे? आए नहीं है, धरातल पे तो काम नहीं हुआ ना। सीसीटीवी कैमरे आप देखिए कहीं लगे हुए, तो इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है यहाँ पर। जनरल सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये पूरी बिल्डिंग के अंदर कैमरे देखिए, कहाँ आप दिखाइए हमें, कहाँ कैमरे? सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं रखा हुआ एक। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या भूपेंद्र गंगवा के टाइम के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रखा हुआ था? नहीं था, भूपेंद्र गंगवा के टाइम भी चोरी हुई है यहाँ पर, भूपेंद्र गंगवा के टाइम भी चोरी हुई है, और उससे पहले भी चोरियां हुई है, अब भी 2 दिन से चोरियां होगी, अब भी परसों भी चोरी है, उसके बाद भी कोई नहीं लिया, कल फिर चोरियां होगी। अच्छा ये बताइए, वहाँ पर जो है कई लोगों के फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, बकायदा मोटर चोरी करके दूसरी दीवार के पास जो है उसको फेंका गया, वो लोग यहाँ पर आए, आपको क्या लग रहा है, क्या कोई जानकार है जो यहाँ पर आया था चोरी करने? मैडम आप किसी अनजान के घर बढ़ जाओगे ऐसे? जब उनको पता है यहाँ का पूरी चीज़ का पता है कि यहाँ मोटर रखी है, यहाँ नट रखे हैं, यहाँ चाबी रखी है, इसको खोलना, 30 मोटर खोलना आसान काम है क्या? तो क्या लगता है, आपका अनुमान क्या कहता है कि 30 मोटर जिसने खोली है, क्या उसके अंदर से कोई जानकार हो सकता है, बड़े लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पर काम करते हैं वो लोग हो सकते हैं? स्टूडेंट ये कभी भी नहीं करेगा। जो यहाँ पर लग रहा है कि उनको डर सता रहा है, जिन्होंने यहाँ पे घपले किया उनको डर सता रहा है, कुछ ना कुछ हो सकता है, अनुमान यही लगा रहे हैं, हो सकता है, क्या पता उन्होंने किया हो। और यहाँ पर बैठ करके बताया ये भी जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के अंदर आराम से बैठ करके खोल करके गए हैं। बिल्कुल तसल्ली से। 35 मोटर खोलना कोई आसान काम नहीं होता, मोटर खोलने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगे उनको खोलने में। 6 से 7 घंटे खोल के फिर तसल्ली से वो लेकर गए हैं, और गाड़ी में लोड करके लेके गए होंगे, क्योंकि वो मोटर बाइक पे और स्कूटर पे तो जाने वाली नहीं है, गाड़ी में जाने वाली है, और वो तसल्ली से गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए, सीसीटीवी कैमरे आसपास तो लगे होंगे कहीं, क्या उनके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं आई है? नहीं, पास में जाके देखे थे, अपने एक सामने आ रहा लग रहा है जी, उस पे जाके देखा था, वो बोला मेरा 12 वाला कैमरा ऑन नहीं है। तो हम बोले अब पहले उसका ऑन रहता था? पहले पता नहीं, वो बोले ये अब 3-4 महीनों से होगा मेरा बंद है, बाहर साइड में कमरा है। पर इस कमेटी के अंदर गुरुदक्ष शिक्षण संस्थान की जो ITI के जो सदस्य कमेटी के, उसमें 20 से प्लस सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी सिर्फ सेक्रेटरी को छोड़कर यहाँ पर कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आ रहे हैं इस बात का पता नहीं, या तो किसी का दबाव है या किसी का प्रेशर है, दबाव की वजह से नहीं आ रहे या किसी का प्रेशर की वजह से नहीं आ रहे। इस बिल्कुल, बात दबाव और प्रेशर की बात की जा रही है, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है इसी वजह से प्रधान यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं? नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि मोजिज व्यक्ति को यहाँ प्रधान बनाया गया है। हाँ ठीक है, वो कहीं किसी काम से बाहर गए होंगे, परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई छोटा अपराध नहीं है। परसों चोरी हो जाती है, कल फिर दोबारा से हो जाती है, तो मेरे ख्याल से आज भी होगी। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए गए, सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगवाया गया, और भूपेंद्र गंगवा जिस समय प्रधान थे, पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनके ऊपर भी आपके ही समाज के कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं गबन के। तो क्या ऐसा है कि वो अपनी जो है चीज़ें छुपाने के लिए इस तरीके की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकता, और ना ये बात है, क्योंकि मैं पाक साफ आदमी हूँ और मेरे को पाक साफ बात करने की आदत है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि बार बार चाहे कहीं हुई हो पंचायत, कहीं हुई हो कहीं नहीं हुई हो, कहीं कागज़ दिए हो कहीं ना दिए हो, आज तक मेरे को ये संज्ञान में नहीं है कि इस आदमी ने गबन किया है, इस आदमी ने नहीं किया। मेरी ख्याल से 2-3 बार पंचायत जो हुई है वो रणवीर गंगवा जी की कोठी पर हुई है। तो रणवीर गंगवा जी को ये बात पूछोगे ना आप, तो वो क्लियर बता पाएंगे आपको, क्योंकि रणवीर गंगवा हमारे समाज का जो सबसे पहले ये ITI जो संस्थान, पूर्व प्रधान के समय के अंदर भी चोरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। चोरियां हो सकती है जी, कहीं भी हो सकती है, अपने घर में भी हो सकती है, परंतु उन लगातार 2 दिनों तक चोरी है। उन चोरियों को डांटना और उन चोरियों के लिए मैनेजमेंट करना, यहाँ कैमरे वगैरह की व्यवस्था करनी, और यहाँ जो बैठे हैं चाहे वो कोई पदाधिकारी हो चाहे कोई, उनके संज्ञान में जैसे ही जो कोई बात आती है तो उसका तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेना जरूरी है। मैं इन जो मोटरों का या कोई और किसी विशेष आदमी ने यहाँ कोई जो सफाई अभियान जो छेड़ा था, जो चोरियाँ की है, सफाई करवाई है, मैं चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मार्केट में, कहीं ना कहीं वो मार्केट में बेचने के लिए गया होगा या बेचने के लिए जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी ये 20 मोटरें और कुछ सामाजिक तौर पे ताड़े वगैरह टूटे, कोई भी सामान कहीं भी कोई कबाड़ी के या कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि लगे किसी को, तो मैं इस संस्था के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से जेब से 1 लाख रुपए दूंगा और उसका नाम गुप्त रखूँगा।
वो मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके ये कह सकते हैं भी भाई साहब ये था, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और वो ये बता दे कि फलाना आदमी चोर था। नंबर बता दीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी तरफ से, क्योंकि ये संस्था की चीज़ है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को संज्ञान में लेना होगा। और इस संस्था को बुजुर्गों ने सींच के पौधा लगाने का काम किया, इसके फल तैयार हुए हैं। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी होती है तो समाज के सभी बुद्धिजीवियों को इसमें मेंबरशिप डालनी चाहिए और अच्छे अच्छे आदमियों को, ये नहीं कि कहीं रणवीर गंगवा जी की कोठी पे या कहीं घोड़ला जी की कोठी पे प्रधान बना दिया, चलो जी ठीक है कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूँ ये परंपरा ही खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो तुरंत प्रभाव से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर या तो आ सके या कहीं हो तो किसी और को भेज सके। आपके प्रधान उपप्रधान तो खुद ही यहाँ पर नहीं आए। मैं कहता हूँ जी ऐसे ही, तो मैं कह रहा हूँ जब तक कोठियों पे प्रधान बनेंगे तब तक ऐसे ही होता रहेगा। मैं ये कहता हूँ ये कोठीवाद जो है और जो ये सिस्टम जो इन्होंने बना रखा है वो ख़त्म कर दे अपना। और सामाजिक जो बुद्धिजीव है, जो लगातार फील्ड में मेहनत करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको इस कमेटी में ले ताकि वो इर्द गिर्द के 5, 7, 10 गाँव के अंदर आने वाला हो और उसको राजनीति से कोई लगाव ना हो। जैसे कि मैं करता हूं बीजेपी कुलदीप बिश्नोई के लिए राजनीति, रणवीर गंगवा जी करते हैं बीजेपी के लिए राजनीति और भूपेंद्र गंगवा जी करते हैं कांग्रेस के लिए राजनीति। इस संस्था को वो आदमी सींच सकता है जो राजनीतिक विशेष में हो ना, उसको बस किसी समाज के कोई विशेष यहाँ काम करना हो, इस संस्था में काम करना हो। इससे कहाँ से हम कैमरे लेके आ सकते हैं, कहाँ से ग्रांट लेके आ सकते हैं, कहाँ से बच्चे लेके आ सकते हैं, कहाँ से ये लाइब्रेरियाँ डेवलपमेंट करवा सकते हैं, उनको विशेष यही बात ध्यान देनी चाहिए जो भी यहाँ प्रधान बनता है, ना कि उसको दरी बिछानी चाहिए। दरी बिछाने बंद कर देंगे तो समाज की तरक्की होगी, समाज की संस्था है। तो ये एक बड़ी खबर गुरु दक्ष ITI शिक्षण संस्थान की तरफ से निकल करके आ रही है, जो हिसार से सटे आर्यनगर के अंदर मौजूद है, जहां पर लगभग 5-5.5 एकड़ के अंदर ये पूरा संस्थान बनाया गया है। लेकिन आज तक यहाँ पर ना तो CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाया गया है। वहीं यहाँ समाज के लोगों की बात की जाए तो उनके लगातार जो है आरोप लग रहे हैं पिछले जो पूर्व के अंदर प्रधान रह चुके हैं उनके ऊपर कि उनकी तरफ से काफ़ी सारे घपले किए गए, उनको मिटाने के लिए इस तरीके की चोरियों को बकायदा अंजाम दिया जा रहा है। वहीं कल की ही डेट के अंदर 25+ मोटर चोरी कर ली जाती हैं और वो भी लगभग 2 से 3 घंटे में बैठ करके आराम से। वहीं उससे एक दिन पहले इन्वर्टर बैटरी चोरी की जाती है, सोलर पैनल चोरी किया जाता है और साथ ही साथ एक AC जो है वो भी चोर चुरा करके ले जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। खैर अभी आईओ यहाँ पर आए थे, पूरी पुष्टि करके गए हैं और जितने भी फोरेंसिक टीम के लोग आए थे वो यहाँ पर जांच करके सैंपल कलेक्ट करके लेकर के गए। कुछ ही समय के अंदर ये साफ हो जाएगा कि यहाँ पर कौन आकर के रोजाना जो है चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। क्या इसके अंदर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं पूर्व प्रधान के ऊपर, क्या उनका भी इसके अंदर हाथ हो सकता है, इसकी पुष्टि जो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी खबर आप लोगों के सामने हो। इस पूरे मामले की अपडेट देते रहेंगे आपको। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।